बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नेम है क्रोमोसोमल एब्रेशन, या इसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास इसकी बेसिक 2 टाइप्स आती हैं, जिसमें 1 नंबर म्यूटेशंस होती हैं वो क्रोमोसोम के नंबर के लिहाज से होती हैं, और दूसरी म्यूटेशन हमारे पास स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस कहलाती हैं, जो कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हायर क्लासेस के लिए रिकॉर्ड किया गया है और इसमें हमने क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एब्रेशन को डिटेल में स्टडी करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एब्रेशंस की। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल पार्ट में चेंजेस की वजह से आती हैं, जिस वजह से क्रोमोसोम की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये म्यूटेशन हमारे पास क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस कहलाती हैं। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल एब्रेशन की 4 टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन है। डिलीशन और डुप्लीकेशन 2 ऐसी म्यूटेशन है जो कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए की अमाउंट में तब्दीली की वजह से आती हैं। हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए की अमाउंट पाई जाती है, जब उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस आती है तो इसमें इस वजह से हमारे पास 2 डिलीशन म्यूटेशन आती हैं, जिसमें डिलीशन और डुप्लीकेशन है। इन्वर्जन ऐसी हमारे पास म्यूटेशन होती हैं जो कि क्रोमोसोम के सेगमेंट्स में इनकी ओरिएंटेशन में तब्दीली की वजह से आती हैं। ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्रोमोसोम के सेगमेंट्स की। ट्रांसलोकेशन में जो क्रोमोसोमल सेगमेंट है उसकी पोजीशन या हम कह सकते हैं लोकेशन चेंज हो जाती है। डिलीशन हमारे पास ऐसी म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम का पार्ट जो है, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, या तो मिसिंग होता है या हम कह सकते हैं डिलीट हुआ होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें से एक पार्ट रिमूव किया गया है, तो नेक्स्ट क्रोमोसोम आप देख सकते हैं कि उसमें उसकी लेंथ में भी कमी आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिलीशन म्यूटेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स हैं, टर्मिनल डिलीशन एंड इंटरकैलरी डिलीशंस। टर्मिनल डिलीशंस ऐसी डिलीशन होती है हमारे पास जिसमें क्रोमोसोम का एंड पार्ट रिमूव हुआ होता है, डिलीट हुआ होता है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि किस तरह से एंड पार्ट एक क्रोमोसोम का रिमूव हुआ और नेक्स्ट उसकी लेंथ भी कम हो गई। इंटरकैलरी डिलीशंस ऐसी डिलीशंस होती हैं जिसमें क्रोमोसोम का मिडल पार्ट जो है वो रिमूव हुआ होता है, डिलीट हो जाता है। यहाँ पे दिखाया भी गया है कि किस तरह से क्रोमोसोम का मिडल पार्ट रिमूव हुआ है और नेक्स्ट उसकी लेंथ कम हो गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंड्रोम जो कि रिलेटेड है डिलीशंस के साथ। इसमें हमारे पास क्राइडोचाइड सिंड्रोम्स आती हैं, वुल्फ हिर्स्कॉन सिंड्रोम आती है, प्रेडर-विली सिंड्रोम है और एंजलमैन सिंड्रोम है। यहाँ पे 2 को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्राइडोचाइड सिंड्रोम ऐसी सिंड्रोम्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें क्रोमोसोमल नंबर 5 जो है वो डिलीट हुआ होता है। ऐसे चिल्ड्रन जिनके अंदर ये सिंड्रोम पाई जाती है वो मेंटली रिटार्ड होते हैं और इनके अंदर बहुत सारी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, और जब वो क्राई करते हैं तो उनकी साउंड जो है वो म्यू ऑफ कैट की तरह होती है, जिस तरह के कैट्स के म्यू होते हैं। प्रेडर-विली सिंड्रोम्स हमारे पास ऐसी सिंड्रोम्स होती हैं जिसमें क्रोमोसोमल नंबर 15 मिसिंग होता है। ऐसे चिल्ड्रन जिनके अंदर ये सिंड्रोम पाई जाती है उनकी आइज़ जो होती हैं वो आलमंड शेप होती हैं और उनके अंदर पुअर सकिंग रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से वो फीडिंग नहीं कर सकते और उनकी ग्रोथ रेट जो होता है वो भी बहुत कम होता है। ऐसे चिल्ड्रन जब 5 to 6 ईयर्स में पहुँचते हैं तो ये कंपल्सिव ईटर बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा इनका वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी कास्ट हो जाती है और इस वजह से इन्हें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डियर स्टूडेंट्स, डुप्लीकेशन नेम से ही जाहिर है कि इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो रिपीट होंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है डुप्लीकेशन में कि किस तरह से 4-5 का सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह ये डुप्लीकेट हो रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास म्यूटेशन डुप्लीकेशन म्यूटेशन कहलाएगी। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बार आई इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की जो नॉर्मल आइज होती हैं वो ओवल शेप होती हैं, बार आइज जो होती हैं वो थिनर होती हैं, जो कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होती हैं, जिसमें डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोमल नंबर 16 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन की। तो इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट 3 टाइप्स हैं, रिवर्स टैंडम, टर्मिनल टैंडम और डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। रिवर्स टैंडम ऐसी म्यूटेशन है जिसमें
जो सेगमेंट डुप्लीकेट हुआ होता है उसका ऑपोजिट सेगमेंट जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और नेक्स्ट जो है वो म्यूटेड यानी कि म्यूटेशन जिसमें काज हुई है वो सीक्वेंस है या क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे ABCD का नॉर्मल में आप सीक्वेंस देखें और इसके बाद आप जिसमें म्यूटेशन कॉज हुई है उसमें सीक्वेंस ऑपोजिट है और डुप्लीकेट भी हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल टेंडम की। टर्मिनल टेंडम में जो डुप्लीकेटेड सीक्वेंस होता है यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुआ होता है वो क्रोमोसोम के एंड पे मौजूद होता है। यहाँ पे आप DE का सीक्वेंस देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है और ये म्यूटेशन हमारे पास टर्मिनल डुप्लीकेशन कहलाएगी। डिस्प्लेस डुप्लीकेशन में जो रिपीट हुआ होता है सीक्वेंस वो अपने नॉर्मल सीक्वेंस से कुछ ही फासले पर मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ABCD फर्स्ट नॉर्मल सीक्वेंस है और D के बाद फिर आप सीक्वेंस देखें ABC का रिपीट हो रहा है, तो ये अपने नॉर्मल सीक्वेंस से कुछ ही फासले पर मौजूद है। इनवेरिएंट की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो क्रोमोसोमल पार्ट अरेंज हुए होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल क्रोमोसोम दिखाया गया है और नेक्स्ट में सीक्वेंस रिपीट हो जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है। हमारे पास EF का जो सीक्वेंस है नेक्स्ट जो आपको दिखाया गया है इनवेरिएंट में वो FE, हमारे पास D के बाद FE आ रहा है, तो ये हमारे पास इनवेरिएंट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ इनवेरिएंट्स जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, पैरासेंट्रिक इनवेरिएंट्स एंड पेरीसेंट्रिक इनवेरिएंट्स। पैरासेंट्रिक इनवेरिएंट्स ऐसी इनवेरिएंट्स है जिसमें इन्वर्टेड सेगमेंट के साथ सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होता और पेरीसेंट्रिक इनवेरिएंट्स में इन्वर्टेड सेगमेंट के साथ सेंट्रोमियर इंक्लूड होता है। यहाँ पे आप अगर ये स्ट्रक्चर को देखें तो आपको बेहतर समझ आएगी कि किस तरह से ये फर्स्ट जो आपको दिखाया गया क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, वहाँ पे सेंट्रोमियर भी दिखाया गया है और पेरीसेंट्रिक में आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो भी इन्वर्टेड सीक्वेंस के साथ मौजूद है। CD नॉर्मल में मौजूद है और जब ये इनवेरिएंट हो रही है तो DC बन गया है यहाँ पे। पैरासेंट्रिक में आप देखें तो इसमें हमारे पास सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है लेकिन सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है। EF का अगर आप सीक्वेंस देखें तो वो पैरासेंट्रिक में FE हो गया है। इसकी बेसिक एग्जांपल है हमारे पास हीमोफीलिया इन ह्यूमन, ये इनवेरिएंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स ये ट्रांसलोकेशन नेम से ही जाहिर है कि ये इसमें पोजीशन चेंज होगी। ट्रांसलोकेशन में हमारे पास क्रोमोसोम्स के पार्ट्स ब्रेक होते हैं और फिर वो जाके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं। दोनों जो यहाँ पे इसकी एग्जांपल हमारे पास ल्यूकीमिया है और यहाँ पे आपको जो दोनों ग्रीन दिखाए गए हैं ये आपस में होमोलोगस हैं और जो रेड है ये आपस में होमोलोगस हैं। ग्रीन जो है वो रेड के लिए नॉन होमोलोगस हैं। यहाँ से ग्रीन का एक पार्ट रिमूव होगा और वो जाके रेड के ऊपर लग जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं ये म्यूटेशन जो है इसे हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है और नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऐसी हमारे पास ट्रांसलोकेशन म्यूटेशंस हैं जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे ग्रीन और रेड आप देख सकते हैं, एक तरफ ABCDEFG लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये FG जो है ये रिमूव यहाँ से होगा और वो जाके 6 और 7 की जगह पे लग जाएगा और 6 7 जो है वो अपनी जगह से रिमूव होगा और वो जाके FG की जगह पे लग जाएगा। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाएंगी। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में डियर स्टूडेंट्स एक ही क्रोमोसोम से कोई पार्ट उतरेगा और वो जाके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो जाएगा, जबकि रेसिप्रोकल में दोनों के पार्ट्स दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पार्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। नॉन रेसिप्रोकल में हमारे पास एक पार्ट ही रिमूव होगा और वो जाके दूसरे के ऊपर लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं GH जो है ये यहाँ से रिमूव हुआ और जाके रेड वाले क्रोमोसोम के ऊपर जो कि नॉन होमोलोगस है उसके साथ जाके अटैच कर गया। तो ये हमारे पास नॉन रेसिप्रोकल ट्रांस